जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और मस्त होंगे। क्या हाल चाल? सभी ठीक है दोस्तों। आज टॉपिक दो होंगे। स्वेलिंग कैसे कम होती है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मैसेज किया, काफ़ी लोगों ने कॉल्स किया, काफ़ी व्हाट्सअप किया कि सर स्वेलिंग हो रही है, कैसे कम होगी फ्रैक्चर के बाद और चोट लगने के बाद स्वेलिंग हो रही है, कैसे ठीक होगी? आपकी स्वेलिंग कैसे ठीक हुई? आप कैसे क्या क्या उपाय किए, क्या क्या उपचार किए? और कंपार्टमेंट्स, आज दो चीज टॉपिक हैं। जो कंपार्टमेंट सिंड्रोम, ये दूसरा टॉपिक है। तो आज वीडियो हम शुरू करने जा रहे हैं। और यदि वीडियो में नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट्स करें, जिससे कि ज़्यादातर ये वीडियो काफ़ी लोगों को पहुंच सके, जिससे कि उनका भी कुछ उपाय हो सके और हल हो सके। जिनके फ्रैक्चर है, जिनके चोट है, जिनके स्वेलिंग है। तो वीडियो शुरू करते हैं, अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। जैसे स्वेलिंग जिसके हो जाती है, फ्रैक्चर के बाद स्वेलिंग होना आम बात है, या चोट लगने के बाद या हड्डी टूटने के बाद स्वेलिंग होना आम बात है। ये स्वेलिंग जो जैसे किसी 50 के ऊपर जिनकी एज है उनको स्वेलिंग ज़्यादातर समय तक रहती है, और जिनकी 50 से नीचे है उनकी स्वेलिंग जल्दी ठीक हो जाती है, क्योंकि उनके रिकवर होने की क्षमता ज़्यादा होती है। तो स्वेलिंग इसलिए होती है, जैसे आपके फ्रैक्चर हुआ, हड्डी टूट गई है या चोट लग गई है। यदि फ्रैक्चर हो गया है, हड्डी टूट गई, तो डॉक्टर ने आपके प्लास्टर चढ़ा दिया है और या तो सर्जरी कर दी। सर्जरी में आपके इंस्ट्रूमेंट डाल दिए हैं, जैसे कोई प्लेट डाल दी या रॉड डाल दी, और फिर सर्जरी कर दी, दवाएं चली, ठीक हो गया। हड्डी जुड़ने में तो काफ़ी समय ज़्यादा नहीं लगता है। हड्डी तो जुड़ जाती है 2-3 महीने में, लेकिन जो स्वेलिंग है वो 6-7 महीने रह सकती है, 4 महीने रह सकती है। जिनकी एज ज़्यादा है उनको 1-1 साल तक रह सकती है। इसलिए स्वेलिंग क्यों होती है, क्यों स्वेलिंग क्यों होती है, किस लिए होती है, मैं बताना चाहूँ। स्वेलिंग इसलिए होती है, जैसे जहाँ पे चोट होती है, जहाँ पर हड्डी टूटती है, जहाँ पर फ्रैक्चर होता है, वहाँ पर खून की नलियाँ होती हैं। जो रक्त की नलियाँ होती हैं वो भी डैमेज हो जाती हैं, मांसपेशियाँ भी डैमेज हो जाती हैं, मसल्स वगैरह डैमेज हो जाती हैं। तो जो खून की नलियाँ होती हैं वो भी बहुत नाजुक होती हैं। उनको रिकवर होने में, उनको सही ठीक होने में काफ़ी समय लगता है। इसलिए स्वेलिंग वहाँ पर बनी रहती है, क्योंकि ब्लड आपका ऊपर से नीचे तो चला जाता है, लेकिन नीचे से ऊपर आने में काफ़ी दिक्कत होती है। इसलिए वहाँ उस जगह पे जहाँ पर चोट रहती है, जहाँ पर फ्रैक्चर रहती है, वहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है। कभी कभी देखा जाता है कि स्वेलिंग जहाँ पे रहती है वो लाल हो जाता है, उस जगह पे एरिया में काफ़ी लाल हो जाता है। दिक्कत ये होती है। इसलिए जहाँ यदि चोट है या फ्रैक्चर हुआ है, स्वेलिंग इस हो जाती है, ये याद रखिएगा। इसके उपाय क्या हैं स्वेलिंग के उपाय? जैसे आपका फ्रैक्चर हुआ या हड्डी टूटी या चोट लगी, तो ज़्यादातर डॉक्टर आपके जिसके हड्डी टूट जाती है उनको प्लास्टर चढ़ा दिए, या फिर सर्जरी कर दी। सर्जरी करने के बाद आप उनको हॉस्पिटल में रखा 2-3 दिन, और वहाँ पर प्रिकॉशन दिया, दवाएं दी, ठीक हो गए। क्योंकि वहाँ पर भी स्वेलिंग रहती है, क्योंकि नया नया रहता है, चोट लगी होती है, हड्डी टूटी होती है। तो वहाँ पर वो फिर बताते हैं कि आपको डॉक्टर 4 या 5 दिन बाद बताते हैं कि आपको एक्सरसाइज करनी है, जो नॉर्मली 3 एक्सरसाइज जैसे करनी है। पैर के पंजों को हिलाना है या उंगलियां चलाते रहना है, तो जिससे कि स्वेलिंग भी कम होती है। और एक प्रिकॉशन ये बताते हैं कि आपको 2 पिलो रखना है और उस पर अपना पैर रखना है ऊंचे पे, जिससे कि जो ब्लड का फ्लो है वहाँ से हल्का सा जाए और फिर वापस आ जाए, दिक्कत ना हो, स्वेलिंग जिससे कम होने लगती है। इसलिए डॉक्टर ये प्रिकॉशन बताते हैं कि आपको एक्सरसाइज करनी है। और जैसे और 3 एक्सरसाइज नॉर्मली मैंने पहले वीडियो में बता चुका, आप भी जाकर देख सकते हैं। तो एक ये हुआ कि आप पिलो पे रखें, 2 पिलो पे अपना पैर रखें ऊपर करके, और वो पैर जो जहाँ पे चोट लगी हो, जहाँ पे फ्रैक्चर हो, उसको ऊपर रखना है और पिलो पे। और दूसरा उपाय है जैसे कि एक्सरसाइज है जो नॉर्मल करते रहना है, तो इससे स्वेलिंग कम होती है। और इस तरीके से स्वेलिंग, फिर एक है कि स्वेलिंग कब तक रहती है, कितने क्या क्या करना चाहिए स्वेलिंग। जैसे ये तो हो गया। फिर घर पे आने के बाद आप बेड रेस्ट करते हैं तब भी स्वेलिंग रहती है, क्योंकि आप टॉयलेट जाते हैं, बाथरूम जाते हैं या समझ जाते हैं, तो आपको चलना पड़ता है वॉकर से, तो पैर लटक जाता है, तो स्वेलिंग हो जाती है ज़्यादातर, क्योंकि मांसपेशियाँ रिकवर उस समय जैसे एक्सरसाइज करेंगे रिकवर होने लगती हैं, लेकिन मांसपेशियाँ कमज़ोर रहती हैं। जो ब्लड फ्लो रहता है, जो वहाँ की खून की नलियाँ होती हैं, वो धीमे धीमे बनती हैं, धीमे धीमे
रिकवर होती हैं, इसलिए वहाँ पर सूजन आ जाती है। और इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बेड रेस्ट करना है, पैर जो है पिलो पे रखना है ऊंचे पे, और फिर ज़्यादा कम से कम चलना है, ये आप रखना है। जैसे कभी आप 2-3 महीने हो गए, आप जॉब भी करना चाह रहे हैं, जॉब जा रहे हैं, या कुछ चलने के लिए प्रैक्टिस डॉक्टर ने बता दी कि चलना है, और धीमे धीमे वॉकर से चलना है या स्टिक से चलना है, तो भी आप चलते हैं 2-3 बार सुबह शाम या दोपहर, तो स्वेलिंग हो जाती है। या वर्क पे जाते हैं तो स्वेलिंग हो जाती है, जैसे मैं वर्क पे जाने लगा हूँ तो स्वेलिंग हो जाती है। तो इसके लिए क्या है कि आप वर्क पे जाएं या फिर आप टहलें तो स्वेलिंग हो जाती है। तो उसके लिए ज़्यादातर यदि ज़्यादा आपके स्वेलिंग हो जाती है, ज़्यादा सूजन आ जाती है पैर में, तो आपको क्या प्रोसेस चलाना है कि आपको आइस पैक होता है, आइस पैक से जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आइस पैक आपको अपने पैर में जहाँ पर स्वेलिंग है उसको वहाँ पे रखना है 5 से 6 मिनट तक। रखने के बाद फिर उसको अपने पैर को, या अपने जहाँ पे चोट लगी है, जहाँ पे हड्डी टूटी थी, जहाँ पे सर्जरी हुई थी, उसको ऊपर तकिए 2 तकिया लेके बेड पे रखना है, और उस पर पैर ऊपर रखकर लेट जाना है। तो धीमे धीमे देखेंगे आपकी स्वेलिंग कम होने लगती है, इसलिए आप, और एक ये चीज़ रहता है कि स्वेलिंग ज़्यादा हो रही है तो आप कम टहलें। तो ये प्रिकॉशन ध्यान रखना है। जो लोग जॉब पे जाने लगे हैं, जो लोग जॉब पे जाने लगे हैं, उनके लिए ये है कि आप लोग जॉब पे जाएं, वहाँ पर ये ध्यान रखें कि आप जिस चेयर पे बैठे हैं, यदि वर्क करने के बाद थोड़ी देर के लिए, आधे 1 घंटे के लिए आप दूसरी चेयर ले लें, उस पर पैर रख लें, जिससे कि स्वेलिंग कम होने लगती है। इस तरीके से आप करेंगे तो धीमे धीमे स्वेलिंग कम हो जाएगी। और फिर वापस जब ऑफिस से आएँ तो घर पर ज़रूर एक ये करें कि अपने पैर को आइस पैक से ज़रूर सेकें। सेकने के बाद अपने फिर बेड पे अपने 2 पिलो पे रख के अपने पैर को रख लें, जिससे कि स्वेलिंग जो है कम हो जाती है। और फिर देखा जाता है कि ज़्यादातर जिनकी स्वेलिंग दिन में तो रहती है, शाम को अपना बिस्तर पे लेट जाते हैं और पिलो पे रख के, तो सुबह देखते हैं मॉर्निंग में बहुत नामात के स्वेलिंग रहती है। तो ये चीज़ें हैं। इस तरीके से आप ये प्रिकॉशन ले सकते हैं, जिससे कि स्वेलिंग कम हो जाती है। और अब बात करते हैं कंपार्टमेंट सिंड्रोम के बारे में। कंपार्टमेंट सिंड्रोम एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा है कि यदि जिनके स्वेलिंग हो रही है, जिनके फ्रैक्चर हो गया है, जिनके चोट लगी है, हड्डी टूटी थी और जिनकी सर्जरी हो चुकी है, प्लास्टर चढ़ चुका है, प्लास्टर कट भी चुका है, लेकिन तब भी उनकी स्वेलिंग नहीं जा रही है, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं वो तीनों टाइम दोनों, लेकिन स्वेलिंग नहीं जा रही है। उनके लिए क्या है कि ये जो स्वेलिंग क्यों नहीं जा रही, ये कंपार्टमेंट सिंड्रोम की तरफ इशारा करता है। इसमें ये होता है कि आपकी जो पैर होता है, जहाँ पर चोट लगी होती है, जहाँ फ्रैक्चर होता है, वहाँ पर जो ब्लड सर्कुलेशन, जो नलियाँ होती हैं, जो ब्लड नलियाँ होती हैं, तो वहाँ पर वो डैमेज हो जाती हैं या दब जाती हैं, तो उनको बनने में दिक्कत होती है। वो या दब जाती है तो रिकवर नहीं हो रही है, तो ये तुरंत आपको, ये 3-4 दिन हो जा रहे हैं लेकिन सूजन स्वेलिंग वैसे ही है, लाल पैर हो चुका है, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, उनको दिखाना है और बताना सर ऐसे ऐसी है कि आप, हमारे पैर में स्वेलिंग नहीं जा रही है। तो डॉक्टर देखेंगे, चेक करेंगे, कुछ ट्रीटमेंट देखेंगे, करेंगे, और फिर देखेंगे क्या है, तो वहाँ पे हल्का सा करके चीरा लगा के उसको सही कर देंगे, जिससे कि आपका जो ब्लड की नली थी, वो दबी थी, वो ठीक हो जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको जैसे ही स्वेलिंग नहीं जा रही 4-5 दिन, वैसे ही बनी हुई है, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, उसे सजेस्ट करना है, बात करना है और बताना है। तो इस तरीके से आपका कंपार्टमेंट सिंड्रोम के बारे में अपने डॉक्टर को बता सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। इस तरीके से स्वेलिंग के ये उपाय कर सकते हैं। स्वेलिंग जिनको ज़्यादा हो रही है तो उनको ये कहना चाहेंगे, आप ज़्यादा चलें नहीं, घर पे ही रहें, रेस्ट करें। और जो लोग जॉब पे भी जा रहे हैं, स्वेलिंग बनी हुई है, नहीं जा रही है, शाम को जाती है, दिन में फिर हो जाती है, तो वो जॉब पे जाना कम कर दें, जिससे कि स्वेलिंग ज़्यादातर समय तक नहीं रहना चाहिए। पैर में जैसे यदि स्वेलिंग है तो पैर में स्वेलिंग ज़्यादातर नहीं रहना चाहिए जी। और ये भी है कि स्वेलिंग कब तक रहेगी, जिनको यदि 30 से 35 है या 20 की उम्र के जो बच्चे हैं, उनको स्वेलिंग जो है 3 या 4 महीने में ठीक होने लगती है, ठीक हो जाती है। और जिनकी 50 से ऊपर एज है, उनकी स्वेलिंग कभी कभी 6 महीने हो जाते हैं, कभी कभी 1 साल भी लग जाते हैं। तो एक प्रिकॉशन ये लेना कि आपको एक्सरसाइज जो बताएं डॉक्टर साहब, जो फिजियोथेरेपिस्ट जो एक्सरसाइज बताएं पैर की, जहाँ पे चोट लगी है, जहाँ पे, तो वो एक्सरसाइज आपको करना है, लगातार करना है, 3 टाइम करना है, जिससे कि स्वेलिंग, वो एक्सरसाइज स्वेलिंग को कम करने में काफ़ी हद तक मदद करती है।
तो इतना ज़रूर याद रखिएगा कि आपको ये प्रिकॉशन लेना है, ये चीज़ लेनी है। इसके लिए कोई दवा नहीं है स्वेलिंग के लिए दवा लेकिन होगी जो खा सकते हैं, लेकिन स्वेलिंग फिर वैसे हो जाती है। इसलिए इसके लिए कोई यही उपाय है जो कि आपको पिलो पे रखना है, आइस पैक से सेकना है, और कम से कम टहलना है और कम से कम चलना है, जिससे कि स्वेलिंग कम रहेगी और स्वेलिंग धीमे धीमे ठीक हो जाएगी। बस यहीं से वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कर दिएगा, कमेंट्स कर दिएगा, शेयर कर दिएगा, जिससे कि हमारे जैसे लोगों को जिनको फ्रैक्चर हो चुका है उनको भी कुछ जानकारी मिल सके, कुछ समझ सकें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो पूरा देख लेंगे लेकिन सब्सक्राइब नहीं करेंगे, जिससे रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ यदि आप वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। जय हिंद।